अक्षरा नवीं कक्षा में पढ़ाती थी। वो मोटी होने की वजह से एक कुर्सी पर पूरी नहीं आती थी। उसके लिए बैठना मुश्किल हो जाता था। एक दिन प्रीता ने स्कूल के चपरासी को बुलाकर कहा, राजेंद्र, इस कुर्सी के दोनों हाथ तोड़कर अलग कर दो। क्यों मैडम जी, क्या हुआ? इसके दोनों हाथ मुझे चुभते हैं, मुझे ठीक से बैठने नहीं देते। राजेंद्र कुर्सी के दोनों हाथ छूकर देखता है और कहता है, अरे, इन्हें तोड़ने में तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये पहले ही आपके भार से हिलने लगे हैं, ये देखिए। राजेंद्र कुर्सी के दोनों हाथ हिलाकर उसे दिखाता है और एक ही झटके में इन्हें तोड़ देता है। ये लीजिए मैडम जी, ये तो अलग हो गए, अब आपको परेशान नहीं करेंगे, आराम से बैठिए। राजेंद्र ने अक्षरा की कुर्सी के दोनों हाथ तोड़कर अलग कर दिए ताकि वो कुर्सी में समा सके। उस दिन जैसे ही वो क्लास में पहुंची, उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर किसी बच्चे ने हम्टी डम्टी की तस्वीर बना रखी थी। बच्चे उसे मजाक में हम्टी डम्टी टीचर कहकर मजाक उड़ाते थे। ब्लैक बोर्ड पर हम्टी डम्टी की तस्वीर देखकर वो भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है, ये हम्टी डम्टी की तस्वीर किसने बनाई है? किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डस्टर से हम्टी डम्टी की तस्वीर मिटा दी। वो जानती थी कि उसके मोटापे की वजह से बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मोटापा कम नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। वो ज्यादातर फास्ट फूड खाया करती थी। स्कूल आने से पहले वो आलू के पराठे खाकर आती थी। लंच में वो मैगी जरूर खाती और स्कूल की छुट्टी के बाद गोलगप्पे, मोमोज और बर्गर खाना उसका पसंदीदा काम था, जिससे उसका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन अक्षरा को अपने मोटापे की और कोई ध्यान ही नहीं था, जिस वजह से बच्चे तो बच्चे, अब स्कूल की दूसरी उस्तानियां भी उसका मजाक उड़ाने लगी थीं। अपने मोटापे की वजह से वो काफी धीरे धीरे चल पाती थी। वो देखो, अक्षरा आ रही है, खाने की दुकान। मुझे तो डर लगता है कि इसके चलने से कहीं धरती ना फट जाए। पता नहीं धरती माता इसका बोझ कैसे संभाल पाती होगी। अक्षरा जानती थी कि स्कूल की दूसरी टीचर्स भी उसके मोटापे का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मोटापा कम करने के लिए कुछ खास नहीं करती थी। एक दिन स्कूल में टीचर्स डे पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कॉमन रूम में बैठकर सभी टीचर्स आपस में बात कर रही थी। मैं तो डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील सैंडल पहन कर आऊंगी। मैं तो लहंगा पहन कर आऊंगी और हाई हील पहनूंगी। सभी टीचर्स इस तरह से अपना लुक तैयार कर रही थी। अक्षरा ने सोचा कि वो भी डिजाइनर हील और साड़ी पहनेगी, लेकिन उसने इससे पहले कभी डिजाइनर हील या फिर साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन वो सुंदर दिखना चाहती थी। उसने साड़ी और पेंसिल हील पहनने की ठान ली। उसी दिन शाम को वो बाजार जाकर अपने लिए डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील सैंडल खरीद लेती है और टीचर्स डे के दिन वो उन्हें पहनकर स्कूल जाती है। शो के बाद अनाउंसमेंट होती है, आप सभी मैम से विनती है कि आप सभी स्टेज पर आएं और रैंप वॉक करें। अनाउंसमेंट सुनकर सभी टीचर्स स्टेज पर आ जाती हैं। अक्षरा भी स्टेज पर आ जाती है। सभी टीचरें स्टेज पर आ जाती हैं और रैंप वॉक करने लगती हैं, लेकिन अक्षरा अपने मोटापे के कारण हाई हील सैंडल संभाल नहीं पाती और स्टेज पर धड़ाम से गिर जाती है। ये सब देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अक्षरा को बहुत बुरा लगता है। तब स्कूल की प्रिंसिपल उसे उठाती है और सभी बच्चों को डांट कर चुप करा देती है। दूसरे दिन जब स्कूल आती है और बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाती है तो अक्षरा देखती है कि किसी बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर हम्टी डम्टी की तस्वीर बनाई थी जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। वो समझ जाती है कि बच्चे उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उस दिन तो हद ही हो गई थी। किसी बच्चे ने गोदाम में पड़ी पुरानी कुर्सी लाकर उसके टेबल के पास रख दी। अक्षरा जैसे ही कुर्सी पर बैठती है, कुर्सी टूट गई और अक्षरा फिर से जमीन पर गिरी। इस बार उसे ज्यादा ही चोट लग गई थी। वो दर्द के मारे चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर स्कूल का पियून राजेंद्र दौड़ कर आया। अब क्या हुआ मैडम जी, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। राजेंद्र ने सहारा देकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा भार होने के कारण वो अक्षरा को नहीं उठा पाया। उसने आवाज लगाकर दूसरे पियून को भी बुलाया। अरे अरे राजेश, कुमेल, राजू, अरे जल्दी आओ, नवीं कक्षा में, अरे अक्षरा टीचर को चोट लग गई है। सभी भागकर उस कक्षा में आए। चारों ने मिलकर अक्षरा को उठाया, तब कहीं जाकर वो उठ पाई, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। स्कूल की प्रिंसिपल ने फोन करके एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल लेकर गई। इनकी कमर की हड्डी में क्रैक आ गया है, वजन काफी होने के कारण इसे ठीक होने में समय लगेगा। अभी इन्हें 1 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर अक्षरा का इलाज करता है और उसे घर भेज देता है। अक्षरा 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक बेड रेस्ट पर रहती है। बेड पर बैठे बैठे वो और भी खाने लगी, जिस कारण वो पहले से भी ज्यादा मोटी हो जाती है।
अब तो मैं पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई हूँ। बच्चे तो मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। इस बार टीचर्स डे पर मैं पतली होकर रैंप वॉक करूंगी। अक्षरा प्रिंसिपल से कहकर कुछ दिन की छुट्टी और मांग लेती है। मैम, मुझे भी डॉक्टर ने कुछ दिन और रेस्ट करने को कहा है। कोई बात नहीं, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तभी स्कूल आना अक्षरा। अक्षरा दूसरे दिन से ही योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेती है और अपने योगा टीचर से कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी पतला होना है। आप कोई ऐसा ही योगा बताइए जिससे मेरा वजन जल्दी कम हो सके और मेरा फिगर सुंदर हो जाए। बिल्कुल मैम, मैं आपको वैसा ही योगा बताऊंगा जिससे आपका वजन जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा। डाइट पर कंट्रोल? देखिए, अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो योगा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको अपना फिगर फिल्मी एक्ट्रेस की तरह बनाना है तो आपको कंट्रोल डाइट ही लेनी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उस दिन से अक्षरा योगा क्लास करने लगी और अपने योगा टीचर के बताए हुए डाइट को फॉलो करने लगी। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद अक्षरा ने अपना वजन थोड़ा सा कम कर लिया था। 1 महीने बाद जब वो स्कूल पहुंची तो उस दिन भी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि वेलकम बैक हम्टी डम्टी। अक्षरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप से बोली, बहुत जल्द मेरे सर से ये टैग भी हट जाएगा। अब अक्षरा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वो स्कूल आने से पहले सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करती और खाने में जौ की रोटी, हरी सब्जियां और दाल खाती। फास्ट फूड को तो उसने बाय बाय बोल दिया था। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद गोलगप्पे वाले ने उसे आवाज लगाई, अरे अक्षरा मैम। हाँ भैया, बोलो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ टीचर, लेकिन लगता है आप हमारी दुकान का रास्ता ही भूल गई हैं। कभी गोलगप्पे खाने नहीं आई अब? हाँ भाई, अब मैंने सब खाना छोड़ दिया है। मैगी के स्टॉल लगाने वाले भैया ने भी कहा, मैडम, मैगी से कोई नाराजगी हो गई है क्या? नहीं भैया, मैगी से कोई नाराजगी नहीं है, बस अपना वजन थोड़ा कम करना है। मोमोज वाला भी अक्षरा को देखकर आवाज लगाता है, लेकिन अक्षरा मोमोज नहीं खाती। उसने ये सब खाना छोड़ दिया था। अब स्कूल की छुट्टी होते ही वो सीधे योगा क्लास पहुंच जाती, योगा करती। कुछ दिनों बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गईं। वजन कम करने के लिए मुझे अब और वक्त मिल गया। इस 1.5 महीने में मैं अपना वजन काफी घटा लूंगी। गर्मियों की छुट्टियों में अक्षरा ने खूब पसीने बहाए और खूब जॉगिंग की, रनिंग की और योगा किया। वजन घटाने के लिए वो घर में झाड़ू पोछा भी खुद करने लगी। 1.5 महीने के बाद जब स्कूल खुला तो सभी बच्चे, टीचर्स और प्रिंसिपल सभी प्रीता का फिगर देखकर हैरान थे। प्रीता काफी पतली हो गई थी। बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई हुई हम्टी डम्टी की तस्वीर मिटा दी। अक्षरा के लिए अब नई कुर्सी आई जिसके दोनों हाथ सलामत थे। लगभग 1.5 महीने के बाद फिर से टीचर्स डे का दिन आ गया। इस बार भी स्कूल में कार्यक्रम था। इस बार भी उसने साड़ी पहन रखी थी और पेंसिल हील की सैंडल पहन रखी थी, लेकिन इस बार वो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब वो पहले की तरह धीरे धीरे नहीं चलती थी। पेंसिल हील में उसने स्टेज पर कैट वॉक किया, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान हो गए। उसे बेस्ट ब्यूटीफुल फिगर का अवार्ड भी दिया गया। बच्चों ने अक्षरा से माफी भी मांगी। अक्षरा ने सभी बच्चों को गले से लगा लिया और हंसते हुए बोली, वैसे हम्टी डम्टी भी बुरा नाम नहीं है। सभी बच्चे हंसने लगे।